हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स ऑफ हिमाचल। हिमाचल की भाषाएं और बोलियां। हिमाचल में चाहे टीजीटी का एग्जाम हो या क्लरिकल का एग्जाम हो, लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम एचपीजी की बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और ये वीडियो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले तो हिमाचल की ज्योग्राफी को देखते हैं। हिमाचल में टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट है और हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। अगर आप मंडी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तो जैसे आप कुल्लू में एंटर करते हो तो लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो जाती है। हिमाचल के एग्जाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज पूछी जाती है वो है भोटी लैंग्वेज, जो कि लाहौल और स्पीति में बोली जाती है। इसके अलावा किन्नौरी, जिसे होमस्कड लैंग्वेज भी कहा जाता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। और इसके अलावा कुछ रीजनल लैंग्वेज है जैसे कांगड़ी लैंग्वेज। कांगड़ी लैंग्वेज को वेस्टर्न रीजन में नूरपुरी कांगड़ी और सदर्न रीजन में हमीरपुरी कांगड़ी कहा जाता है। यहाँ पे जितनी भी लैंग्वेज आप देख रहे हो इन सभी के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम पहाड़ी भाषा की उत्पत्ति के बारे में देखते हैं। आपको पता होगा कि पहाड़ों में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो मोस्टली पहाड़ी होती है और हिमाचल में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसे वेस्टर्न पहाड़ी कहा जाता है। वेस्टर्न पहाड़ी क्यों कहा जाता है? क्योंकि हिमाचल जो है वेस्टर्न रीजन में लाई करता है और इसके अलावा जो सेंट्रल पहाड़ी है वो उत्तराखंड और नेपाल में बोली जाती है। इसके अलावा ईस्टर्न पहाड़ी जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बोली जाती है और नॉर्थ वेस्टर्न पहाड़ी जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान यहाँ पे बोली जाती है। वेस्टर्न पहाड़ी हिमाचल के अलावा यहाँ पे छोटा सा एरिया है जो कि जम्मू कश्मीर का है और छोटा सा एरिया उत्तराखंड का है, यहाँ भी बोली जाती है। तो यहाँ पे जितनी भी लैंग्वेज दी हुई है इन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भाषा की उत्पत्ति के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट कमेंट जो किया था वो है गियर्सन, जो कि एक भाषा की जानकार है, जिन्होंने ये कहा था कि जो हिमाचल की बिलासपुर और कांगड़ा में जो लैंग्वेज बोली जाती है, जो कि बिलासपुरी और कांगड़ी है, ये पंजाबी से बहुत ज़्यादा मेल खाती है और जो वेस्टर्न पहाड़ी है वो दार्डिक और पिशाची से बहुत ज़्यादा मिलती है। दार्डिक कौन सी लैंग्वेज होगी? दार्डिक लैंग्वेज हमारे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो दार्डिक इन ओरिजिन है। इसके अलावा जो प्रिंसली स्टेट है एशियन टाइम में, जिसमें कि चंबा और कांगड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी जो लैंग्वेज में स्क्रिप्ट का जो यूज़ होता था वो है टांकरी स्क्रिप्ट। इस पे भी बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि चंबा और कांगड़ा स्टेट में कौन सी लिपि में जो एशियन टाइम में वर्क होता होता था, तो ये कौन सी स्क्रिप्ट है? तो ये है टांकरी स्क्रिप्ट। तो ये सब हमने पढ़ लिया कि पश्चिमी पहाड़ी जो है हिमाचल में बोली जाती है और जी.ए. गियर्सन ने जो है बिलासपुरी और कांगड़ी को पंजाबी से एसोसिएट किया था और वेस्टर्न पहाड़ी को दार्डिक और पिशाची से। इसके अलावा कुछ और भाषा के जानकार हैं जैसे कि डॉक्टर हरदीप बिहारी, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। इन्होंने क्या कहा था कि जो हिमाचल की पहाड़ी है वो सौरसेनी नगर अपभ्रंश से ओरिजिनेट हुई है। तो इस पे भी कई बार पूछा जाता है कि इनमें से किसी एक का नाम दिया जाएगा और पूछा जाता है कि क्या इन्होंने पहाड़ी को सौरसेनी नगर अपभ्रंश से जोड़ा था या फिर दार्डिक और पिशाची से जोड़ा था। तो दार्डिक और पिशाची से किसने जोड़ा था? तो वो जोड़ा था जी.ए. गियर्सन ने। तो इन्होंने क्या कहा था कि वेस्टर्न पहाड़ी जो है दार्डिक और पिशाची से ओरिजिनेट हुई है। इसके अलावा जो प्रेजेंट पहाड़ी लैंग्वेज जो आजकल हिमाचल में बोली जाती है, तो इसमें जो स्क्रिप्ट का यूज़ होता है तो वो है देवनागरी स्क्रिप्ट। सबसे पहले हम शिमला डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। शिमला में कौन-कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तो सबसे पहले तो शिमला की ज्योग्राफी को देखते हैं। तो शिमला की सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है वो है सतलुज रिवर, जो कि किन्नौर से शिमला में एंटर होती है और यहाँ पे निरमंड तहसील कुल्लू से टच करते हुए यहाँ पे मंडी को भी थोड़ी सी टच करती है और बिलासपुर में फ्लो करती है। इसके अलावा यहाँ पे एक पाबर रिवर है जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरी है। तो बात करते हैं लैंग्वेजेस की। लैंग्वेज में सबसे इम्पोर्टेंट लैंग्वेज जो शिमला में बोली जाती है वो है कोच्ची लैंग्वेज, जो कि रामपुर के अराउंड बोली जाती है। इसके अलावा क्योंथली लैंग्वेज जो कि हमारे शिमला टाउन जो यहाँ पे है इसके अराउंड बोली जाती है। इसके अलावा जो लैंग्वेज शिमला में बोली जाती है वो है बिरारी, जो कि बिरार और रोहड़ू तहसील में बोली जाती है। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि बिरारी लैंग्वेज कौन सी तहसील में बोली जाती है, तो वो है बिरार एंड रोहड़ू तहसील ऑफ शिमला। इसके अलावा किरण और महासवी लैंग्वेज भी शिमला में बोली जाती है। अगले डिस्ट्रिक्ट है हमारी लाहौल स्पीति। तो सबसे पहले लाहौल की ज्योग्राफी में सबसे इम्पोर्टेंट रिवर जो आती है वो है चिनाब रिवर, जो कि यहाँ से ओरिजिनेट होती है और चंबा में
से फ्लो होते हुए जम्मू और कश्मीर में एंटर करती है। इसके अलावा जो है यहाँ की इम्पोर्टेंट रिवर है स्पीति रिवर, जो कि सतलुज रिवर की ट्रिब्यूटरी है, जो कि किन्नौर में सतलुज सतलुज के साथ मिलती है। तो बात करते हैं लैंग्वेजेस की। तो यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है भोटी लैंग्वेज। ये इतनी इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसकी खुद की एक स्क्रिप्ट है। इसके अलावा अगर आप देखोगे मंडियाली या कुल्वी लैंग्वेज, तो इनकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है। लेकिन जो भोटी लैंग्वेज है इसकी खुद की एक स्क्रिप्ट है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये लाहौल और स्पीति दोनों एरिया में बहुत बड़े एरिया में बोली जाती है। इसके अलावा गहरी गहरी लैंग्वेज जो कि केलोंग के आसपास के एरिया में बोली जाती है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फोर्ट भी है, जैसे कि गोंधला फोर्ट। ठीक है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि गोंधला फोर्ट कहाँ पे है और ये कौन से रूलर ने इसको बनाया था। इसके अलावा शिशु फेयर जो कि लाहौल स्पीति में ही सेलिब्रेट करा जाता है, इसके बारे में भी काफ़ी पूछा जाता है कि शिशु फेयर कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है। तो भोटी जो है लाहौल की लाहौल स्पीति एंड चंद्रा वैली में बोली जाती है और इसका खुद का भी एक ग्रामर है। और गहरी कौन सी रीजन में बोली जाती है, तो ये किलोंग रीजन में। और इसके अलावा मानचत और चगसा लैंग्वेज जो है चिनाब वैली लाहौल स्पीति में बोली जाती है। इसके अलावा लाहौल स्पीति में इम्पोर्टेंट है पिन वैली नेशनल पार्क, ये भी पूछा जाता है। और चंद्रताल और सूरजताल जो दो लेक है, ये हमारे लाहौल स्पीति में प्रेजेंट है। अगला है हमारा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है स्पीति रिवर, जो कि यहाँ से ओरिजिनेट हुई थी। कहाँ से? लाहौल स्पीति से ओरिजिनेट हुई थी और यहाँ पे ये नीचे सतलुज के साथ मिलती है। इसके अलावा एक रूपा रिवर है, ठीक है, ये भी जो है सतलुज की इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा ज्ञानतिंग, ये भी सतलुज की इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। और इसके अलावा बास्पा रिवर, ये भी इसकी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। और यहाँ पे एक टिडोंग रिवर है, ये भी इसकी जो है एक इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। और इसके अलावा जो एक और सवाल पूछा जाता है किन्नौर से, वो है हैंगरेंग के ऊपर कि ये कौन सी हैंगरेंग वैली जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, तो ये है हमारे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। किन्नौर किन्नौर की जो लैंग्वेज है वो किन्नौरी है ये। और इसको जो है क्या कहा जाता है, इसको हुमस्कड के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा संगरूर जो कि है हमारे पूह तहसील, कौन से एरिया में, ये जो पूह तहसील है यहाँ पे बोली जाती है। और इसके अलावा जंगियाम और शुमको जो लैंग्वेज है, ये दोनों लैंग्वेज भी किन्नौर में बोली जाती है। हैंगरेंग वैली जो कि हमारे किन्नौर में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है सोलन डिस्ट्रिक्ट। सोलन डिस्ट्रिक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रियल रीजन है, जैसे कि नालागढ़, बद्दी प्रेजेंट है। और यहाँ पे जो लैंग्वेज जो मोस्टली बोली जाती है वो है बघाती, बघलियानी और हिंदूरी। हिंदूरी मोस्टली अपने नालागढ़ वाले एरिया में, और बघलियानी मोस्टली कुनिहार और अर्की एरिया, कुनिहार हो गया और हाँ ये हमारा अर्की एरिया होता है, यहाँ पे बोली जाती है। इस अगला डिस्ट्रिक्ट है हमारा सिरमौर। सिरमौर की सबसे इम्पोर्टेंट रिवर जो है वो है गिरी रिवर। ये रिवर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये रिवर सिरमौर को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। और इसके अलावा इसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है, जैसे पोंटा साहिब। पोंटा साहिब इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये जो है उत्तर प्रदेश के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है। ये सिरमौर का जो है पोंटा साहिब उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये भी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे रेणुका रेणुका हो गया, नाहन हो गया, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सिरमौर से जो ज़्यादातर पूछा जाता है वो रेणुका लेक के बारे में पूछा जाता है कि रेणुका लेक जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। तो ये हमारा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है, यहाँ की 2 इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है, ठीक है, वो कौन सी, यहाँ की प्रमुख स्थानीय बोली जो है बिश्वाई और धराती, ये 2 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 2 लैंग्वेज के बारे में पूछा जाता है। और अगले की हमारी डिस्ट्रिक्ट है चंबा डिस्ट्रिक्ट। चंबा डिस्ट्रिक्ट की इम्पोर्टेंट रिवर है, एक तो है चिनाब रिवर जो कि लाहौल से ओरिजिनेट होती है, चंबा में एंटर करती है और जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में एंटर करती है। और इसके अलावा जो एक सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है यहाँ की वो है रावी रिवर। ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये भी इसको जो है ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रही है, इसलिए ये भी एक इम्पोर्टेंट रिवर हो जाती है। इसके अलावा इसकी कुछ तहसीलें हैं, जैसे कि चुरहा तहसील हो गया, सलूनी तहसील हो गया और भटियात तहसील हो गया। इनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो और चंबा में एक सबसे इम्पोर्टेंट रीजन जो है वो है खजियार। खजियार इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको जो है मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता था।
कहा जाता है। कब? 1992 में विली पी ब्लेजर, जो कि स्विट्जरलैंड के एनवॉय थे इंडिया में, उन्होंने खजियार को जो है मिनी स्विट्जरलैंड कहा था, और खजियार में जो है एक येलो कलर का एक हाइकिंग साइन भी इंस्टॉल करा था। और एक साइन जो है वहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि खजियार का डिस्टेंस जो कि है बर्न, जो कि स्विट्जरलैंड की कैपिटल है, वहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है। और इसके अलावा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है हो जाता है एक, तो हमारी कुक्ति सेंचुरी, इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछते हैं कि कुक्ति सेंचुरी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। तो चंबा की जो इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है वो है भतियाती, चुराही, पंगवाली और भरमौरी। सिमिलर टू तहसील, तहसील के नाम पे ही है, जैसे भटिया तहसील में भटियाती, चुराही, पंगवाली और भरमौरी जो है चंबा में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है। इसके अलावा नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारी मंडी। तो मंडी की सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है उल्ल रिवर। उल्ल रिवर जो है मंडी की इम्पोर्टेंट रिवर है, और ये जो है ट्रिब्यूटरी है किसकी? ब्यास रिवर की, जो कि कुल्लू से ओरिजिनेट होती है। और यहाँ पे एक बजौरा नामक स्थान है जहाँ पे ब्यास रिवर जो है मंडी में एंटर करती है, और उल्ल रिवर जो है मंडी की इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो कि सतलुज भी इसको ऐसे छोटी सी टच करते हुए जाती है, और ये रिवर यहाँ पे सोलन में एंटर करती है, और उसके अलावा फिर बिलासपुर में चली जाती है। और यहाँ से जो है ब्यास रिवर जो है हमारे कांगड़ा और हमीरपुर में एंटर करती है। और मंडी में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो मोस्टली मंडियाली बोली जाती है, सुकीटी लैंग्वेज बोली जाती है, और बल्धरी लैंग्वेज बोली जाती है। सुकीटी कौन से एरिया में? सुंदरनगर वाले एरिया में, और बल्धरी इन बल एरिया। तो ये हमारा सुंदरनगर का एरिया हो गया, और ये हमारा बल एरिया हो गया। तो ये तीन जो है इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है मंडी डिस्ट्रिक्ट की। अगली है हमारी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है वो है पार्वती रिवर, जो कि पार्वती वैली से ओरिजिनेट होती है, और ट्रिब्यूटरी है किसकी? ब्यास रिवर की, जो कि रोहतांग पास से ओरिजिनेट होती है। इसके अलावा इसकी इंपॉर्टेंट रिवर है मनालसू रिवर, और कौन सी होगी? सेंज रिवर, ये भी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इसकी ब्यास की। और तीर्थन रिवर भी जो है इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा जो सतलुज जो है शिमला से एंटर होती है निरमंड तहसील में, और फिर से पास ऑन होती है आगे, कहाँ पे? आगे यहाँ से होते हुए मंडी में एंटर करती है फिर। और यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है कुल्लू में वो है सराजी, सेंजी, कुल्वी और मलानी। मलानी कहाँ पे बोली जाती है? मलानी लैंग्वेज मोस्टली हमारे पार्वती वैली के आसपास बोली जाती है। इसके अलावा सराजी, कुल्वी और सेंजी जो है सेंज सब तहसील में बोली जाती है। अगली हमारी डिस्ट्रिक्ट है बिलासपुर। तो बिलासपुर की सबसे इम्पोर्टेंट जो जगह है वो है हमारा नैना देवी। इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि नैना देवी का जो टेम्पल है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? वो है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा गोविंद सागर जो झील है, इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि गोविंद सागर झील कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। तो वो है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पे एक नैना देवी का टेम्पल भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है वो मोस्टली कहलूरी लैंग्वेज है। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि कहलूरी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में बोली जाती है। तो ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में बोली जाती है। नेक्स्ट है हमारा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की जो इम्पोर्टेंट रिवर है वो तो एक तो है रवि, जो कि छोटा सा टुकड़ा है, यहाँ पे एंटर करता है, उसके बाद चंबा में एंटर करती है, और यहाँ से आगे पास ऑन होती है। इसके अलावा यहाँ पे हमीरपुर हो गया। यहाँ मंडी से जो होते हुए ब्यास रिवर आती है, और यहाँ पे हमीरपुर में एंटर होती है, उसके बाद कांगड़ा में एंटर होते हुए आगे फ्लो करती है। और नेक्स्ट है हमारा हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्यास रिवर यहाँ से एंटर होती है हमीरपुर में, और आगे जो है कांगड़ा में से होते हुए आगे फ्लो करती है। और कांगड़ा, ऊना और हमीरपुर में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो मोस्टली कांगड़ी बोली जाती है। शुरू में आपने देखा था कि जैसे कांगड़ा के वेस्टर्न रीजन में नूरपुरी कांगड़ी बोली जाती है, और हमीरपुर में हमीरपुरी कांगड़ी बोली जाती है। तो ये सारी डिस्ट्रिक्ट जो है, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट इनिशियली एक ही पार्ट थी, 1972 में इनको जो है स्प्लिट करके तीन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो है बनाया गया। इसलिए यहाँ पे जो मेन लैंग्वेज है वो है कांगड़ी लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है। और अगर आपका कोई डाउट हो इन सब लैंग्वेज से रिलेटेड, या और कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इसके अलावा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।